बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक दिलचस्प सूरत हाल जो कि महाजिन के हलकों से इंतखाबात के हवाले से सामने आई वो आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ हामिद मीर साहब का वो ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि जो महाजिन की नशिस्तें हैं वहाँ पर धांधली कैसे होती है। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल तो आपको बताएंगे, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे, क्या किसी किस्म का तात्तुल है, क्या डेडलॉक है या फिर मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इलेक्शन भी अनाउंस है, इलेक्शन की डेट भी है, तो क्या 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे या फिर मुमकिन तौर पर 27 जुलाई को लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। इस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो जो महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल हुई है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको याद है कि जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं, यानी कि जो महाजन मुकीम जो कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कहा यह जाता है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी 12 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर। अब एक दिलचस्प सूरत हाल आपके साथ शेयर करूँगा कि एक हल्का है LA 39 जम्मू 6, उस वो मजमूई तौर पर 24 अजला पर मुश्तमिल है, जबकि जो 8 अजला हैं यानी कि 24 में से 8 अजला हैं उनमें जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 10 से भी कम है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में 3 वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि 3 खवातीन पर मुश्तमिल है। उन 3 खवातीन के लिए 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 3 अलग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग अमला है वो 20-20 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी कि एक खातून के लिए जो है वो एक अलग से पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। दूसरे हल्के में खातून के लिए जो है वो एक अलग से ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन बनाया गया है बल्कि उसके लिए 20 जो अरकान हैं, 20 जो अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग अमला है वो वहाँ पर मौजूद होगा और एक खातून आकर जो है वहाँ पर वोट कास्ट करेगी। साथ ही साथ जो है करक महमद और कोलाई बाईपास जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर जो कश्मीरी महाजिन हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर टोटल 3 वोट जो हैं वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, दर्ज हैं और उन 3 वोटर्स के लिए जो है वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो अपर दीर में 2, चारसदा में 3 और बुनीर में सिर्फ 2 वोट हैं, जबकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के महाजिन के 680 वोट हैं। और इसी हवाले से जो है हामिद मीर साहब ने ना सिर्फ ट्वीट किया और उनकी जानिब से कहा गया कि यही वजह है कि जो महाजिन की नशिस्तें हैं उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो धांधली की जाती है। तो ये हामिद मीर साहब की जानिब से दावा किया गया। और इसी हवाले से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उसके जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड था उस पर टॉप लिस्ट पर यह मुतालबा भी शामिल था कि जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं, महाजन मुकीम जो लोग आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर नुमाइंदगी करते हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों की, उनकी ये जो 12 नशिस्तें हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये नशिस्तें जो हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो हुकूमतें बनाने के लिए या गिराने के लिए जो है और साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये मुतालबा किया था और ये कहा था कि ये हर हाल में जो है वो ख़त्म होंगी। इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने रखा गया था कि चूँकि ये जो नशिस्तें हैं ये जो कश्मीरी अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं, यानी कि मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोगों की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ, यानी कि तो इनको ख़त्म करना तकरीबन जो है वो नामुमकिन है। इस हवाले से कुछ तजावीज़ भी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो नशिस्तें हैं इनको कम करके 6 या 4 कर दिया जाए या फिर जो है इन तमाम 12 नशिस्तों को जो है वो मखसूस नशिस्तों में तब्दील कर लिया जाए। तो अब इस हवाले से देखना यह है कि क्या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें किसी हवाले से इस हवाले से किसी किस्म की जो पेश रफ्त है, कोई ब्रेक थ्रू है वो सामने आ सकती है या नहीं आ सकती। दूसरी एक अहम खबर जो कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और आज़ाद कश्मीर में उन्हीं की हुकूमत है और उन्हीं की हुकूमत की जानिब से जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया था। तकरीबन 5 हफ्तों से ज़्यादा का अरसा जो है वहाँ पर गुजर चुका है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इलेक्शन बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं, 2 से 3 या 4 रोज़ के अंदर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो वो चूँकि अपने डिजिटल कैंपेन नहीं कर पाए वहाँ पर जो उनके मुख्तलिफ हल्कों के अंदर जो उनके नामजद उम्मीदवार हैं वो अपनी डिजिटल कैंपेन नहीं कर पाए, लिहाजा आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जाए। तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग ही नहीं, हम तमाम तर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हम लोग ही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी
आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस की बहाली के हवाले से मुतालबा करते हुए नजर आए, लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से दो टोक जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया है वो यही है कि जब तक लावला कोट के 6 मुख्तलिफ मकामात पर ये जो धरने जारी हैं इनको ख़त्म नहीं कर दिया जाता तो तब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं किया जाएगा। पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी और बहुत से लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इस हवाले से दावा भी कर रहे थे कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस कुछ दिनों में बहाल हो जाएगी, लेकिन 5 हफ्ते से ज़ायद का वक्त जो है वहाँ पर हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है और वो ताहाल जो है वो बहाल नहीं हो सकी, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है स्टूडेंट्स को, फ्रीलांसर को और जो ओवरसीज़ कश्मीरी है उनको। आगे बढ़ेंगे और मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर अरबाब एडवोकेट साहब, उनकी जानिब से एक पैगाम जारी किया गया जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास एक वफ्द आया था 14 जुलाई को और उसने बातचीत करने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बातचीत का अमल आगे बढ़ाया था, लेकिन उनकी जानिब से दावा किया गया कि कुछ चीज़ों पर जो है वो डेडलॉक ताहाल बरकरार है। मुज़ाकरात कामयाब होने के हवाले से जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं उनमें किसी किस्म की जो सदाकत है वो नहीं है, लिहाजा तमाम तर लोग जो है वो 23 जुलाई को जो शोहदा को एक खराज तहसीन पेश करना है, जो शोहदा हैं उनके लिए जो फातिहा खानी करनी है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, तो तमाम तर लोग उसकी तैयारी करें। साथ ही साथ उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी जानिब से भी एक जो उनका एक पैगाम है, स्टेटमेंट है वो जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो तमाम तर लोग हैं वो 23 जुलाई की तैयारी करें। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था उनके पैगाम में कि जो 23 तारीख को मुमकिन तौर पर एक नया ऐलान किया जा सकता है और एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब ये बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 23 जुलाई को ये ऐलान करने जा रही है कि 27 जुलाई को हम अपना लॉन्ग मार्च करेंगे। उस सूरत में कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार रहता है और किसी किस्म के मुज़ाकरात में जो है वो पेशरफ्त नहीं होती, तो इस सूरत में ये कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को जो कि इलेक्शन की डेट है उस रोज़ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकती है या फिर जो इलेक्शन है उसके बाइकाट का जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर सकती है। अब इस हवाले से बहुत से सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 27 जुलाई को लॉन्ग मार्च का फैसला करती है तो क्या उसको आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा एक अहम सवाल, अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 27 जुलाई की जो है वो तारीख का इंतखाब करती है तो क्या फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात जो है वो 27 जुलाई को मुमकिन हो सकेंगे। और सबसे अहम सवाल, अगर इंतखाबात जो है वो मुलतवी होते हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि एक आईनी तौर पर एक बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा और इलेक्शन अगर मुलतवी होते हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वो कब तक हो सकेंगे और फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। इस हवाले से भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ आराएँ जो हैं वो पेश कर रहे हैं। इस हवाले से अब देखना यह है कि 23 जुलाई को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो रावला कोर्ट से क्या जो है वो ऐलान करती है और उसकी जानिब से क्या लाए अमल या अलामिया जो है वो जारी किया जाता है। साथ ही साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बंद हुए तकरीबन 5 हफ्तों से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जो शुरू की गई थी, गो के जो शटर डाउन हड़ताल है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुलना शुरू हो गई है, जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, तजारती सरगर्मियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो भी जो है वापस बहाल हो चुकी हैं। जो पहिया जाम हड़ताल है उस हवाले से अगर आपको बताऊँ तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी हद तक फ़िलहाल जो है वो बंद है, प्राइवेट गाड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पर पहले ये इतलात सामने आ रही थी कि जो अशिया खुर्दनोश हैं उसकी किल्लत हो रही है, लेकिन अशिया खुर्दनोश की किल्लत के हवाले से पहले शिकायत सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो यहाँ से यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से उनकी सप्लाई जो है वो बहाल हो चुकी है और मुख्तलिफ मकामात पर जो ये शिकायत सामने आ रही थी उनका भी अब मुमकिन तौर पर जो है वो अजाला किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से क्या लाए अमल सामने आता है, क्या 23 जुलाई तक किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो पाएंगे, डेडलॉक किन चीज़ों पर है
उस हवाले से भी क्या कोई पेशरफ्त होगी, कोई डिटेल जो है वो सामने आएगी, या फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुमकिन तौर पर जो है वो 27 जुलाई की जो तारीख है उसके इंतखाब करती है और 27 जुलाई को अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करती है। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करेंगे और आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उसको भी डिस्कस किया जाए और एक एक पॉइंट पर जो है वो डिस्कस किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कौन कौन से ऐसे मुतालबात थे जो जायज़ थे और कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं कि जिन पर डिस्कशन होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी जो है वो लचक का मुजाहरा करना चाहिए। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। चूँकि जो नून लीग है उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना सिलेक्टेड जो एक कैंपेन है उसका आगाज़ किया है। नवाज शरीफ साहब आज मुजफ्फराबाद के अंदर जो जलसा आम है कहा जा रहा है उससे खिताब करेंगे। देखना ही होगा कि जो नवाज शरीफ साहब का आज का जलसा है उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, क्योंकि रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ये जलसा जो है वो होना है और इसके बाद मीरपुर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जलसा करना। देखना यह है कि आज के जलसे के अंदर कितनी एक स्ट्रेंथ जो है वो नून लीग जमा करने में कामयाब हो जाती है। और मुजफ्फराबाद वो जगह है जहाँ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब का हल्का भी करीब है। तो देखने यह कि कितनी एक तादाद में जो है वो लोग वहाँ पर जमा हो पाते हैं, क्या कोई एक बड़ा जलसा करने में जो है वो कामयाब होंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जो मुकामी क़यादत है वहाँ पर, या फिर जो लोगों का एक अदम एतमाद है इलेक्शन के हवाले से, वोट के हवाले से या जमातों के हवाले से वो बरकरार रहता है। क्या ये जमहूर टूटेगा या फिर ये तमाम तर चीज़ें बरकरार रहेंगी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से जो है वो ये पैगामात सामने आ रहे थे कि शायद लोग जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो इस हवाले से आज का जलसा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से भी जो अपडेट होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चूँकि फेसबुक पे अपलोडिंग का काफ़ी ज़्यादा इशूज़ इन दिनों में जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। तो एक ही मीडियम जो कि यूट्यूब है जिसके ज़रिए हम आप तक अपने पैगामात को जो है वो पहुँचा सकते हैं और आप तक आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से जो है वो आपको आगाह कर सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल दी कश्मीर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।